बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल सूरह बकरा की, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो उनके पास कुछ अशिया थी, कुछ चीज़ें थी, वो लेकर आए। तो इसके मुतल्लिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हजरत इमाम इब्न साद ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है, फरमाते हैं कि जब रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की ज़मीन पर उतारा तो आपके साथ जन्नत के दरख्त भी थे, उन्होंने उनको भी ज़मीन पर लगा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर आसमान पर और पाँव ज़मीन पर थे। आप फरिश्तों की बातें सुनते थे और आप पर तन्हाई शाख गुजरी। बस अल्लाह ताला ने उनके सर को झुकाकर 70 हाथ कर दिया। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया कि मैं तुझे एक ऐसे घर में उतारने वाला हूँ जिसके इर्द गिर्द तवाफ़ किया जाएगा जिस तरह अर्श के इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते हैं, और उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी जिस तरह फरिश्ते अर्श के इर्द गिर्द नमाज पढ़ते हैं। आप बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए, बस हर कदम की जगह एक शहर था और हर कदमों के दरमियान में जंगल था, हत्ता कि आप मक्का मुकरमा पहुंच गए। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए बाबु सफ़ा में दाखिल हुआ और उसके पास नमाज पढ़ी। फिर आप शाम की तरफ ही तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपका विसाल हुआ। ये मजमू ज़वैद में भी मौजूद है। हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर करमानी, अपनी तफसीर दुर मंसूर में लिखा है। मैं अल्लामा तालिब सदर करमानी, बस्ती यासराबाद, चक मुगल, तहसील मेलसी, ज़िला बिहारी, सूबा पंजाब, पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अपनी तफसीर करमानी में भी लिखा है। हज़रत अबू शेख ने उज़्मा में हज़रत मुजाहिद से रवायत की है कि फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो वाशी जानवर डर गए और जो कुछ ज़मीन पर था उनकी लंबाई की वजह से डर गए। बस रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 70 हाथ कम कर दिया। ये भी तफसीर दुर मंसूर में भी मौजूद है और तारीख़ मदीना में मौजूद है, और तारीख़ मदीना जो है बैरूत से छपी है, लबनान से। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ में, बहक़ी ने शोअब ईमान में और इब्न असाकिर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है। फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए तो जिस चीज़ के पास से गुजरते उसे तकलीफ़ होती। मलाइका को कहा गया कि इसको छोड़ दो, ज़मीन से जो चाहे अपना ज़ादे राह ले ले। और जब आप ज़मीन पर उतरे तो आपने पैदल 40 हज किए। ये दुर मंसूर और में तफसीर करमानी में मौजूद है। हज़रत इमाम सईद मंसूर ने अता बिन अबी रबाह से रवायत किया है, फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद की ज़मीन पर उतरे और आपके साथ जन्नत की 4 लकड़ियाँ थी। ये वो लकड़ियाँ थी जिनके साथ लोग खुशबू हासिल करते हैं। आपने बेल पर सवार होकर बैतुल्लाह शरीफ का हज किया। ये तफसीर दुर मंसूर में हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और मैंने तफसीर करमानी में भी ये मसाइल लिखे हैं। इमाम इब्न हतम ने हज़रत रबी बिन अंस से रवायत की है, वो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से 9वीं या 10वीं घड़ी निकले और आपने साथ जन्नत के शजर की एक दरख्त की एक टहनी भी लाए और आपके सर पर जन्नत के दरख्त का ताज था। इमाम इब्न हातिम और इब्न जरीर ने तारीख़ में हज़रत उमर से रवायत है की है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई जबकि आप हिंद के इलाके में थे कि बैतुल्लाह का हज करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया। जब हज़रत अलैहिस्सलाम कदम रखते यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो शहर बन जाता और हर 2 कदमों के दरमियान जंगल बन गया ताकि आप बैतुल्लाह के करीब पहुंच गए। आपने इसका तवाफ़ किया और मनासिक हज अदा किए। फिर जब वापस आने लगे, जब आप माँ ज़मीन के मकाम पर थे तो फरिश्तों से मुलाकात हुई। फरिश्तों ने आपके चेहरा पर बड़ाई के आसार देखे तो आपने कहा अय आदम, तो उन्होंने कहा जी, आपने कहा कि अय आदम हमने तेरी तकलीफ से 2000 पहले हज किया था। आप ये सुनकर इज्जो पैकर बन गए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं,
अलाम अपनी किताब है उसमें बहकी ने दलाल में, असबहानी ने अत-तरग़ीब में हज़रत मोहम्मद काबुल वर्जी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत किया। फरमाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया, फिर मलाइका की ओर से मुलाकात हुई तो कहने लगे, अय आदम तेरी इबादत मकबूल हो गई और हमने तो इससे 2000 साल पहले हज किया था। जिस तरह है, मैं आपको जो है आसार है, कौल है, हदीस पाक है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम बज़ार इब्न अबी हातिम और तबरानी ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा तो उसे जन्नत के फूलों का ज़ायरात यानी कि सामान वगैरह जो है ज़ाद रहा दिया और उन्हें हर चीज़ का फल सिखाया। बस तुम्हारे फल जन्नत में हैं, लेकिन फल मुतग़य्यर हो जाते हैं, जबकि जन्नत के फल मुतग़य्यर नहीं होते। इमाम इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फूलों के 30 किस्मों के साथ ज़मीन पर उतरे। बाज़ वो थे जिनका दाखिल व खारिज खाया जाता है और बाज़ का दाखिल यानी अंदरूनी हिस्सा खाया जाता था और खारिज यानी बैरूनी हिस्सा फेंका जाता था और बाज़ का खाया जाता था और दाखिल फेंका जाता था। इब्न अबी दुनिया ने किताबुल बका में और हज़रत अली बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, फरमाते हैं कि सबसे पहले चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद तनावल फरमाई, वो क्या था? वो था अमरूद। याद रखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो सबसे जो आपने तनावल खाना खाया यानी कि ये भी खाना, फल खाया, फ्रूट खाया, वो अमरूद का था। आप याद रखना है। जब आप पाखाने के लिए बैठे तो इतनी तकलीफ हुई जितनी कि औरत को बच्चा जनने के वक्त होती है। आप शर्कन गरबन यानी मशरक मगरब तो हाल की सूरत जो है नजर न आई, हत्ता कि हज़रत जिब्रील आमीन आए तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पेशाब करने की कैफियत पर बिठाया, गलाज़त बाहर निकल आई। जब आपने बदबू महसूस की तो वहाँ 70 साल बैठ कर रोते रहे। इमाम इब्न जरीर और इब्न हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया, फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर 3 चीज़ें उतरी। संसदान ये वो होता है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जिसके ऊपर की तरफ से 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा गोल होता है और दूसरा हिस्सा चौरस होता है, जिससे लोहार लोहे का काम करते हैं और आयरन वो आयरन होती है जिस पर लोहा जो है लोहा कूटा जाता है। ये दोनों मैंने देखी है, करमानी में याद कर रहा हूँ कि मैंने देखी है। जंबूर कील निकालने वाला हथौड़ी और हथौड़ा ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम साथ लाए थे। इब्न असाकिर ने जाफिर बिन मोहम्मद अन जद्दा नबी अन जद्दी के सलसिला से रिवायत किया, फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा फरमाया तो उसमें सोने और चांदी को पैदा नहीं फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हवा ज़मीन पर उतरे तो उनके साथ सोना और चांदी उतारी, बस ज़मीन में उनके लिए चश्मे जारी फरमाए ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नफ़ा हासिल कर सके और उसी सोने और चांदी को हज़रत हवा का मेहर बनाया। जब बस किसी के लिए बग़ैर मेहर के निकाह करना मुनासिब नहीं। हज़रत इब्न मंज़र ने इब्न जरीर से रिवायत किए, फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो 8 अशिया को उनके साथ उतारा। ऊँट, गाय, भेड़, बकरी में से एक का जोड़ा आपके साथ सन्नतकारी के आलात उतारे, इनमें से बीज, अंगूर की बेल और नियाज बू वगैरह भी थे। बासरा के मुतल्लिक बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद आलात सनत है और बाज़ फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है हल कफाला है जो लोहे का होता है, लकड़ी वाला, और ये खालिस अरबी लफ्ज़ नहीं है। इमाम इब्न अबी हातिम और शेख और अबू शेख फिल उज़मा में और असरी बिन यहया ने रिवायत की है, फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया तो आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ों के बीच थे
इब्लीस ने उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिस पर आपका हाथ आ गया उनकी मुनफात ख़त्म हो गई। इब्ने असाकिर ने ज़ईफ़ सनद के साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नंगे इकट्ठे उतरे और इन पर जन्नत के पत्ते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गर्मी लगी तो आप रोने बैठ गए और हव्वा से कहा, मुझे गर्मी से तकलीफ हो रही है। हज़रत जिब्रील अमीन रुई लेकर आए और हव्वा को उसको काटने के लिए कहा, साथ काटने का तरीका भी सिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़े बुनने का हुक्म दिया और उनको तरीका भी सिखाया। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा के हकूक़ ज़ौजियत अता नहीं किए थे। बाद में मैं पहले अर्ज़ कर गया हूँ कि ज़ौजियत हकूक़ जन्नत में किए थे, लेकिन इस जो मैं अक़वाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें ये है कि ज़मीन में किए थे। बहरहाल दोनों कौल है कि एक जन्नत में और दूसरा है ज़मीन में। अजल मतलब आपको समझ आ गई होगी कि जितने किताबें हैं, तफसीरें हैं, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में जिस तरह मुवाद मिला है, जिस तरह हवाले मिले हैं, उसी तरह हर आदमी ने लिखा है। मैं भी इसी तरह अजल मोहतरम जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी तफसीर में जो है लिख चुका हूँ। बहरहाल हज़रत जिब्रील मैंने कहा कि रुई लेकर आए, इसी तरह सिखाया और जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़ा बुनने का हुक्म दिया, उनको तरीका भी सिखाया। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा की ज़ौजियत मैंने याद किया पहले भी अदा नहीं किए थे, हत्ता कि जन्नत से बाहर आ गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा जो है जुदा जुदा सोते थे, हत्ता कि जिब्रील अमीन आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी के पास जाने को कहा और जमा का तरीका भी बताया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम हम बिस्तर हुए तो जिब्रील आए और पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, साले नेक। ये हज़रत जलालुद्दीन सयूती दूर मंसूर में लिखा है। ये दूर मंसूर में हज़रत जलालुद्दीन सयूती ने ज़मीन का हवाला दिया है कि ज़मीन पर जो है हक़ के ज़ौजियत अदा किए गए। और पहले मैं जो अर्ज़ कर चुका हूँ वो भी कि उसमें है कि आपने जन्नत में हक़ के ज़ौजियत अदा किए। और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में आई, उनके माबैन 700 फ़ज़ा का फासला था। उसको हैज़, नफाज, हम्मल और कमकल, तलाक और नुकसान में मुब्तला किया गया, यानी उनको मिरास मिली। यानी कि बाद में अब जो ज़माना चल रहा है उनको औरतों को तलाक, उनकी बेटियों को तलाक मिलती है, कमकल है, हम्मल होता है, ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कारखाना, अपना दुनिया चलानी थी और मोर को हिंद के खेतों में और उनके पाँव बद शक्ल बना दिए गए मोर के, और सांप को जो है सजिस्तान का इस्फहान के इलाके में कै में अगर जो है सजिस्तान में अरब न होता तो सांप को फना कर देते। यही वजह है कि सजिस्तान में सांप बहुत ज़्यादा है। सांप के पाँव ख़त्म कर दिए गए और शैतान को याजूज और माजूज की दीवार के करीब में उतारा गया। जंगल मीसान बसरा से कुछ दूर है और उसकी शक्ल मस्ख कर दी गई। ये हज़रत जलालुद्दीन सयूती ने दुर मंसूर में लिखा और मैंने तफसीर करबानी जल्द अव्वल में लिखा। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, सूरह फातिर में ये है आयात मुबारका 6 में। इसका अज़ीज़ान मोहतरम मैं तर्जमा कर देता हूँ इस आयात मुबारका का, ताकि आपको मसला जो है समझ आ जाए। तर्जमा ये है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसे दुश्मन समझो। बादुकुम लिबादिन अदू, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन है। मुब्तदा है जो अद है खबर है और ये जुमला हाल की बिना पर महल नस्ब में है। शैतान इंसान का दुश्मन और इंसान शैतान का दुश्मन है। सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन है। ये सब एक दूसरे के दुश्मन है। जब शैतान इंसान का दुश्मन है और हमजाद भी शैतान है, जिस्म में है, हर आदमी के जिस्म में शैतान है, हमजाद है, तो फिर क्यों लोग हमजाद को ताबा करने के लिए कोशिश करते हैं? शैतान को ताबा करने वाला काफिर है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो हमजाद निकालते हैं उनको ताबे करते हैं, ताबे करने वाला इंसान काफिर है। काफिर तो काफिर होगा अगर काफिर जो है करता है हमजाद को, लेकिन मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो मुसलमान हमजाद को ताबे करेगा वो काफिर है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने अपने शैतान को मुसलमान किया है। अज़ीज़ मोहतरम, आज मैंने अपनी तफसीर करवानी सफ़ा नंबर 4-5 के सफ़ात से आपको रोशनास कराए। इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि जिन्नात की इक़साम क्या। मैं आखिर में आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी, इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें जो है नजासत, तहारत, पानी के, रोज़े, नमाज वगैरह के, हज के जो है मसाइल है। आपने उनको भी सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है, कमेंट करना है, ताकि और दूसरों तक शेयर करना है, ताकि आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।